शोमी उसका पीछा करना चाहती थी कि अचानक से उसके कानों में फिर से सोने का जादू आया और वह बिस्तर पर गिर गई। सौभाग्य से उसने अपने हाथ को काट लिया, जिससे वह बेहोश नहीं हुई। जब बाहर जाकर शिवई को ढूंढा तो वह गायब हो चुकी थी। उसने फौरन जाकर 3 भाइयों को जगाया, वे भी गायब थे। तभी कमरे से शिवमई की मदद की आवाज आई। उसने भयभीत शिवमई को तुरंत सांत्वना दी। इसके तुरंत बाद बाहर से गोलियों की आवाज आई। बड़ा भाई शिव शुआई भूत का पीछा कर रहा था। काले कपड़ों वाला भूत दूर खड़ा था। शिव शुआई ने 2 गोलियां चलाई। तभी दूसरा भाई आवेई शिवई को लेकर वापस आया। कुछ दिन 3 भाई शराब पी रहे थे और ड्यूटी कर रहे थे। नहीं सोचा था कि 2 छोटे भाई पहले ही गिर पड़ेंगे। केवल शाओशुआई अकेला रह गया, जिसने अकेलेपन की अजयता पर अफसोस जताया। इस समय शाओई पीठ के पीछे दिखाई दी। वह आगे बढ़कर देखना चाह रही थी। तभी कान में अचानक नींद का जादू गूंजा और शाओशुआई लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। नींद का जादू अभी भी कान में घूम रहा था। उसने मुश्किल से आग में हाथ रखकर जलाया, तभी उसकी समझदारी वापस आई। इस समय शाओई पहले ही दूर जा चुकी थी। शाओशुआई ने तुरंत 2 भाइयों को जगाया। हथियार लेकर निकल तीनों ने देखा कि एक काली छाया दूर खड़ी है, जो एक पल में गायब हो गई। उसके बाद आगे बढ़े और पाया कि छोटी आई कुछ दूर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। इसके बाद शाओई बेहोश हो गई और तुरंत ही काले साए वाली महिला भूत शाओशुआई के सामने प्रकट हुई। शाओशुआई के हाथ में बंदूक होने के बावजूद वह बेखौफ था, लेकिन काले साए वाली महिला भूत फिर से गायब हो गई और उनके पीछे प्रकट हो गई। शाओशुआई ने जल्दी से गोली चलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजीब दृश्य ने उन्हें रुकने की हिम्मत नहीं दी। वे जल्दी से शाओई को लेकर लौट आए। चारों भाई बहन इसी तरह तनाव में एक रात गुजारते हैं। अगले दिन शाओई जागने के बाद सामान्य हो जाती है।